नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 2 अक्टूबर 2024। महात्मा गांधी की आज जयंती है, जन्मदिन है उनका, और साथ ही महालया भी है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब यहाँ पे 3 अक्टूबर 2024 यानी कि थर्सडे के लिए आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि कल रात मैंने एक स्ट्रैटेजी डाला था स्विंग लो एंड हाई वाली, और आपने ट्रेडिंग व्यू पर, और आपने उसको बहुत पसंद किया। आप लोग ज़रूर उसको देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे। मैंने कई बार उस पर ट्रेड करके भी आपको दिखाया था। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो सारे वीडियोस। अदरवाइज़ आपने अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आप आराम से उसको बैक टेस्ट करें, फिर थोड़ी थोड़ी आप उसको लाइव में पेपर ट्रेड करें, और फिर उसका आप अपना हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखें। तो चलिए, आप मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और यहाँ पर आ गया हूँ, सीधा सीधी बैंक निफ्टी के लेवल पर आ जाता हूँ। यहाँ क्लिक किया बैंक निफ्टी, और डेली के चार्ट पे देखते हैं क्या कि बैंक निफ्टी वीकनेस का शिकार हो रखा है। कहाँ हो रखा है? वीकनेस का शिकार है। देखिए, ये बातें तो मैंने आप लोगों को पहले ही 2 दिन पहले ही 3 दिन बता दिया कि मार्केट गिरेगा। देखिए, वहीं से गिरा भी है ना, जबरदस्त गिरा। अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट रुक गया है 52,800 पर। ओह जबरदस्त, 52,800 पर मार्केट रुक गया है। क्या लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा? ऐसा चांस लग रहा है, तो उसको भी समझेंगे कि आता है तो कहाँ पर से आना चाहिए। गिरावट आएगा तो उसको भी समझते हैं, ठीक है। देखिए, इसने लो जो लगाया, जरा लो पे ध्यान देना है आपको। लो इसने लगाया है 52,817 का, ठीक है, 52,817 का, और क्लोजिंग कर रहा है 52,922 पर। तो आप लो से क्लोज की बात करते हो तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाके ये क्लोज किया है, ठीक है। अच्छी बात है कि 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, लेकिन जरा आप इसका हाई प्राइस भी तो देखिए, 53,235 है, और वहां से हम 52,922 पर आ रहे हैं। तो सीधा सीधी मामला क्या हो रहा है कि मामला गंदा हो गया, यानी कि 52,800 पॉइंट इधर चले गए, 100 जोड़े 53,400 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गए, है ना। तो 400 पॉइंट गिर रहा है, 100 पॉइंट कवर कर रहा है, तो कोई खास दम वाली बात नहीं है। ओपनिंग किया 52,844 पर, ये भी देखिए क्लोजिंग कर रहा है 52,922 पर, लो लगाया 817 पर। यानी कि टोटल मिला के अगर हम जूम करके देखें इसको तो आपको ये कंफ्यूज आएगा नज़र, लेकिन ऊपर से बिकवाली लेता हुआ ये कंफ्यूजन में है ना। अब आपको ये ध्यान देखना है कि देखिए, मेरा जो इसमें लेवल है कि जब ये 52,800 को तोड़ेगा, तो आपको पता है मैंने लेवल ऑलरेडी दे रखे हैं 52,500 कि इसका रास्ता खोल रखा है इसने अभी तक। और ये रास्ता कब बंद होगा? जब ये 54,000 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तब हम मानेंगे कि डर खत्म हो गया। फिलहाल 54,000 के ऊपर क्लोज करने में इसको बहुत दिक्कत है। अब देखिए, कल क्या हो सकता है, कल निफ्टी का एक्सपायरी भी होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये मैंने क्या बोला कि ये कंफ्यूज है ना। एक छोटे से दायरे में सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पे एक छोटा सा दायरा बना रखा है, और उसी दायरे में ये पूरे दिन ट्रेड कर गया। एक ये दायरा हो गया, एक दायरा आपका यहाँ से ऊपर से ले सकते हैं, आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए, ये दायरा हो गया। इस दायरे को आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लीजिए, तो ये आ गया आपका ट्रायंगल जैसा। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो मुझे 53,000 के ऊपर बाइंग देखने को मिलेगा, उसके पहले नहीं। जब तक ये 53,000 के ऊपर नहीं जाए तब तक खरीदारी नहीं बनेगा। इस एरिया के ऊपर 53,000, इसके ऊपर जाएगा तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को आपको मिल सकता है। और टारगेट ऊपर में 53,100 से लेके फिर 53,400 तक। अब डायरेक्ट 400 तो जाएगा नहीं, 200 होगा, 300 होगा, देन 400, यानी कि हर एक 100 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं आपको इसको एक बार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से निकलेगा तो ये 53,400, आप 53,400 को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, ये 53,500। फिलहाल ये अभी 400 से जो 500 वाला एरिया है ना, ये इसका पहला मजबूत रेजिस्टेंस है, पहला मजबूत रेजिस्टेंस है 53,400 से 53,500। इसके नीचे जाने, इसके पास जाके ये वापस से रिजेक्शन ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो 53,100 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गिरावट
बिल्कुल एकदम यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। इस गिरावट इस एरिया के नीचे हम लोग सेल करेंगे, इस एरिया के नीचे। आप यहाँ पे देखिए, अगर ये तोड़ देता है 52,800 के नीचे तो क्यों नहीं सेल करेंगे भाई, बिल्कुल सेल करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 52,700 से लेके 52,500, ये लेवल तो मैंने पहले ही ओपन करा हुआ है कि भाई 52,500 तक का रास्ता इसने खोला है। अगर ये 52,800 के नीचे गिरता है तो 52,500 और 52,400 जो है ना, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है आपके लिए। क्या कर सकता है, एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है एक बार यहाँ से बाउंस बैक आता हुआ आपको मिल जाए। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 52,800 के स्ट्राइक प्राइस का ही लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो 52,500 वाला जो एरिया मैं बोल रहा हूँ, अगर ये होल्ड नहीं कर पाया किसी भी कारणवश से, तो इसके बाद ढंग का सपोर्ट आपको मिलेगा 52,000 पर, 52,000 पर। उसके पहले फिर ढंग का सपोर्ट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, ये 52,500 52,400 पर एक बार रुकने का कोशिश कर सकता है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है। हम देख रहे हैं पीसीआर हमारा बहुत ही अच्छा है, ओवर सोल्ड में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो 53,000 है, यहाँ पे लगभग 14 लाख पुट राइटर बैठा है और 14 लाख ही कॉल राइटर भी है। तो कोई होशियार बंदा बिल्कुल इसी जगह पे बराबर बराबर बना के बैठ गया है, यानी कि प्रीमियम खा रहा है आपका। इसलिए तो साइडवेज हुआ कि इसी एरिया पर कॉल और पुट बराबर बैठा हुआ है, तो इस जगह पे आपको रेजिस्टेंस ले रहा है और सपोर्ट भी यही एरिया बना रहा है। अब देखिए, अगर इसके नीचे ही अभी हम क्लोज करें 52,922 पर, आप तो ये देख ही रहे, और 53,000 के ऊपर जाने पर एक बाइंग पोजीशन बनेगा। लेकिन इन केस अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कहाँ पे बढ़िया सपोर्ट है। बढ़िया सपोर्ट आता है नज़दीक में 52,700। यहाँ पे अगर 2 लाख पुट राइटर है तो कॉल राइटर 98,000 है। यानी ये एरिया है जो है ये रोकने का कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको बढ़िया सपोर्ट 52,500 पे तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। लगभग 5.25 लाख हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर 1.25 लाख है, 5 गुना ज़्यादा बैठा हुआ है। ऊपर की तरफ में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई कहाँ पर ये रुक सकता है, मन रेजिस्टेंस ले सकता है, तो चलिए ज़रा मैं ऊपर के लेवल को आपको दिखाऊं। ऊपर का लेवल ये आ गया, ऊपर का लेवल। अब देखिए इस जगह पे 53,300 से 400 से 300 400 का लेवल बताया था मैंने, 400 और 500 वाला भी था, लेकिन पहला लेवल 300 और 400 का था कि अगर ये 53,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो 1,45,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 3.5 लाख है। जबरदस्त है ना। और 53,500 के ऊपर तो जाने में दिक्कत है इसको, क्योंकि यहाँ पे लगभग 6 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 14 लाख है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए क्या है, 6.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 14 लाख। तो 53,500 के ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है। अब आपको समझ में आ गया क्यों मैं बोल रहा था कि 53,500 रेजिस्टेंस है। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही, साथ ही चार्ट पे भी रेजिस्टेंस है। इसलिए अगर आपको गलती से ये गैप अप खुलता हुआ मिल जाए, अगर ये गैप अप खुलता हुआ मिल जाए 53,500 पर, ठीक है, अगर ये 53,500 53,400 पर अगर ये गैप अप खुलता हुआ मिल जाए तो क्या करना चाहिए आपको पता चल गया कि सेल करेंगे। और टारगेट हम 53,300 से लेके 53,000 तक का लेवल का वेट कर सकते हैं वापस इस एरिया पर आने का। देन यहाँ से ये टकरा, इस तरह गैप अप खुलेगा मान लीजिए, फिर यहाँ से आएगा, इस तरह से टकराएगा और फिर यहाँ से ये बाउंस हो सकता है। इसलिए इस एरिया को वापस रिक्लेम करने आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नज़र रखना है, तो 53,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन हो जाए तो देखिए बढ़िया सपोर्ट एरिया आपको पहले ही बताया कि 52,400 और 52,500 के लेवल पर है, ठीक है, अगर ये गैप डाउन होता है तो। लेकिन अभी आपने ऑप्शन डेटा देखा था तो आपको वहाँ पे एक लेवल मिला था 52,600 वाला भी एरिया। तो बेसिकली इस तीन में से किसी भी एरिया पर खुलता है तो एक चांस बाय साइड में लिया जा सकता है बाउंस के लिए, और ऊपर टारगेट में 52,700 से लेके वापस 53,000 का लेवल फिर आपको मिलेगा। कॉल ऑप्शन पे आप नज़र रखेंगे तो भाई 52,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर
ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी मार्केट में थोड़ा सा डर है, पैनिक है, वो इसलिए कि इजराइल और ईरान वाला मामला है, हिजबुल्ला वाला मामला है, और साथ ही देखिए ये सब की वजह से अगर क्रूड में बढ़ोतरी हो गई तो फिर आपको एक मार्केट पे प्रेशर आता हुआ दिखेगा। फेस्टिव सीजन भी है तो ये भी थोड़ा सा इशू है कि भाई फेस्टिव सीजन में लोग पैसे हाथ में रखना चाहते हैं, तो इस वजह से कोई नया पैसा मार्केट में नहीं लगाएगा, और जब लगाएगा नहीं तो जब मार्केट सेलिंग में आएगा लोग खरीदेगा नहीं तो मार्केट और क्या होगा, और मार्केट डाउन आ जाएगा, नहीं आएगा, कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए इसने जो निफ्टी में मैंने लगा रखे थे तो निफ्टी पे इसने लगभग अपना काम कर दिया है। मैंने आप लोगों को बोला था 25,700 इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, और आप देखिए लो लगाया है 25,740, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उसके नीचे नहीं गया। क्लोजिंग 25,800 पर कर रहा है, क्लियर है ना। लेकिन अब ये भी ध्यान रखिए कि 25,800 और 26,000 पकड़ते, 26,000 के ऊपर जाने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा, और 25,800 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करे तब तक ये खतरे में है। तो 25,800 के ऊपर पास में तो सस्टेन कर ही रहा है, मुझे चाहिए 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग, और बड़ी बिकवाली होगी 25,700 के नीचे। तो इसके भी लेवल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे लाता हूँ और ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं। कल है इसका एक्सपायरी, 3 अक्टूबर लिख रहा है ना एक्सपायरी, तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन डेटा ही आप इसका देख लीजिए क्या बता रहा है। एट द मनी क्या बोल रहा है कि भाई हम 25,800 पे सस्टेन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सस्टेन, पीसीआर एकदम ओवर सोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक ये 25,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा इसमें बड़ी तेजी नहीं आएगी, और 26,000 पर अगर ये क्लोज कर जाए तब तो माशाल्लाह क्या बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो आपको चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मामला कि 25,800 पर हम ट्रेड हो रहे थे। यहाँ पे हमारा कॉल पुट राइटर है लगभग 51 लाख, कॉल राइटर देखिए लगभग 58 लाख है, तो बहुत ही बराबरी का मुकाबला यहाँ पे चला रहा है, इसलिए 25,800 मेक और ब्रेक लेवल है। 25,850 पे देखते हैं तो लगभग 20 लाख हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 29 लाख है, तो ये रजिस्टेंस है। और 25,900 पे तो भयानक रजिस्टेंस है, यहाँ पे 75 लाख से ज़्यादा 75 लाख हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 26.5 लाख, यानी 3 गुना उधर ज़्यादा रजिस्टेंस बैठा हुआ है, और तो ये रजिस्टेंस नहीं टूटेगा। तो 25,900 से ही आपको बिकवाली हो सकता है। हाँ, अगर ये 25,900 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तब ये फिर आपको 26,000 की तरफ लेके जा सकता है। 25,750 पे अगर आप देखें तो 29 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 11 लाख है, तो आप ये कह सकते हैं कि 25,700 के नीचे भी जाने को ये भी ये तैयार नहीं है। 750 पे जब ये स्थिति है तो 25,700 पे तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया स्थिति होगा ना, 39 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 11 लाख है, तो आपको 25,700 के नीचे भी ये जाता हुआ नहीं दिखेगा, और 25,900 के ऊपर भी जाता हुआ नहीं दिखेगा। 100 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन घुमाने के मूड में है ये बंदा। तो यहाँ पर इसने भी एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है, ये देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको देखिए क्या है स्थिति कि भाई जब तक इसके ऊपर 25,850 के ऊपर नहीं निकल जाए कोई दिक्कत, कोई ज़रूरी नहीं है एंट्री करने का। बाय 25,850, 25,850 के ऊपर बाइंग करना है, और टारगेट आपको इस कंडीशन में 25,900 मिलेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया है अकॉर्डिंग टू डेटा। और 25 और अगर इस एरिया पर शॉर्ट कवरिंग आ गया 25,900 पर, ठीक है, तब ये आपको ले सकता है 25,950 से 26,000 का लेवल, ये फाइनल हो जाएगा उस दिन के लिए, उसके ऊपर फिर टिकना मुश्किल है इसको। पुट ऑप्शन नहीं, कॉल ऑप्शन आप 25,850 के स्ट्राइक प्राइस का ही रख के चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर ये नीचे गिरता है, जो कि स्वाभाविक है, गिर जाए तो गिर जाए, हमें सेलिंग तब तक नहीं करना है जब तक ये 25,700 के नीचे ना आए, चाहे भले इसमें ये पूरे दिन घुमा दे, हमें सेल नहीं करना है। 25,700 के नीचे आएगा तो ही हम सेल करेंगे। टारगेट आपको इस कंडीशन में 25,650 से 650 से 25,600 ये लेवल आपको मिलेगा, ठीक है। 25,650 600 बहुत खराब हुआ तो 25,550, हालांकि इसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं, अगर पड़ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पड़ना नहीं चाहिए, यहाँ से इसको बाउंस आना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 25,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, और ये डायरेक्ट गैप डाउन ही ओपन हो जाए, नीचे ही खुल जाए तब गैप डाउन, और ये डायरेक्ट नीचे खुल जाए 25,600 पर, क्या बात है, 25,650 पर, ओह क्या बात है। तो ये दोनों ही एरिया पे हम सेल नहीं करेंगे, अब हम सेल इस एरिया पे मिलेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है, बाय करेंगे।
और टारगेट इस कंडीशन में आपको 25,700 और 25,800 के लेवल बनेंगे। फिर 800 इसका मेन रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर 800 के ऊपर ये जाएगा नहीं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 25,650 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन याद रखिए जो निफ्टी में आप कॉल और पुट लेंगे ना तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा, करंट वाला मत लीजिएगा, क्योंकि करंट में एक्सपायरी हो जाएगा, वो प्रीमियम बहुत जल्दी डिके हो जाता है। ठीक है, गैप डाउन सिचुएशन के बाद हम जरा गैप अप की बात करें कि अगर ये डायरेक्ट ऊपर खुल जाए तो 25,900 अभी आपने अकॉर्डिंग टू डेटा देखा रजिस्टेंस, और 26,000, ये दो एरिया में से कहीं पे भी खुलेगा बिल्कुल सेल करिए। और टारगेट इस कंडीशन से 25,850 से लेके 25,750 तक का लेवल आपको मिल सकता है। और पुट ऑप्शन पे तरफ नजर रखेंगे तो भाई 25,950 का भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी हो सकता है मार्केट अभी 1-2 दिन जो है ना इसी तरह का आपको साइडवेज सिचुएशन दिखा सकता है। शॉर्ट कवरिंग आना होगा तो कल एक्सपायरी या निफ्टी एक चांस ले सकता है, अदरवाइज मुझे ऐसा स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। हो सकता है एक लंबा शॉर्ट कवरिंग करे फिर ऊपर से प्रेशर आ जाए। थोड़ा आपको ग्लोबली भी नजर रखना है, क्रूड पर खासकर ध्यान रखना है। क्रूड का दाम अगर बढ़ता हुआ दिखे, $75 के आसपास जाता हुआ दिख जाए, 75-77, तो आपको समझना है कि मार्केट में थोड़ा गिरावट का माहौल बन सकता है और ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी तो आप मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट कॉल्स के लिए। और मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसके थ्रू भी इनरोलमेंट कर सकते हैं अक्टूबर 2024 बैच के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।